हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 38। तो एपिसोड 38 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये सब लोग अपनी तैयारी में लग गए होते हैं, क्योंकि इन लोग को पता है कि इन लोग के पास तैयारी करने का बेची के जो सोल्जर्स हैं उन सबसे फाइट करने का सिर्फ आज रात का ही टाइम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनिस्टर निंग जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं पब्लिक सब एकदम पैनिक हो रही है, बिकॉज यहाँ पर अब एम्प्रर तो भाई है ही नहीं, तो आखिर कौन बचाएगा सिटी को। तो इसके लिए हमारी जोलिंग कहती है अगर यहाँ पर प्रिंस वाई यानी कि यहाँ पर अगर जूरोंग आके सबका कहे कि हाँ मतलब उसके साथ जुड़ने को, तो क्या सच में सब मान जाएंगे। और फिर अगले ही दिन अगले ही पल हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग पहुंच जाती है जुरोंग के पास और पूछती है कि क्या तुम वहां पर जाके लोगों के अंदर हिम्मत पैदा करोगे। तो फिर जो हमारे जुरोंग है वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो ये करूँगा ही, ये मेरा काम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होता है शिवा वो भी होता है। तो यहाँ पर हमारी जोलिंग उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे एक बात बताओ कि जो लुइंची है क्या तुम उसके कहने पे यहाँ रुके हो या अपनी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है। तो फिर वो याद करता है कि लुइंची ने उससे कहा था, उससे कसम ली थी कि वो जूलिंग और जूली प्रिंसेस और साथ ही साथ जूरोंग इन तीनों का अपनी जान लगा के भी प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो जियांग सर जो शिबा है वो कहता है कि सब लोग सुनो और तुम लोग ये सब के साथ कसम खाता है कि ये ना जूली प्रिंसेस जूरोंग और साथ साथ जूलिंग इन तीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को बुलवाया जाता है जो एक्चुअली देख नहीं पाते हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की स्किल्स होती है ताकि मतलब अगर किसी सुजान को देख लिया खबर कर दी तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो फिर वो एक दवाई लगा के सूंघ के देता है और कहते हैं कि ये दवाई लगाने से वो इंटरनल जो उनकी बॉडी डैमेज हुई और फिजिकल सब के सब ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो जो फेंग चान्यू है वो कहता है कि अच्छा बस और कुछ करना है क्या। तो फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स इन्हें कम से कम एक हफ्ते का रेस्ट चाहिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग बाहर जाने को कह रहे होते हैं, बट तभी वहाँ प्रिंस शियान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो अगर आप लोग बाहर गए ना तो सच बोले हम लोग तो फिर ना जो बेची के सोल्जर्स हैं वो लोग अंदर आके हमला कर भी सकते हैं, अपने स्पाइस जो उनके गुप्तचर हैं उन लोग को चोरी छुप के भेज भी सकते हैं। और ख़ास करके मेन बात तो ये कि अगर आप बाहर गए तो ये भी गारंटी नहीं है कि आप सेफ रह भी पाओगे। अब यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि सब चाहे प्रिंसेस हो चाहे प्रिंस हो कोई भी सब आ गए होते हैं और आगे आके कहते हैं कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। जैसे ही सारे लोगों को पता चलता कि यहाँ पर जो एम्प्रर है वो तो भाग गए, इसकी वजह से सब और पैनिक हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो जूरोंग है वो हिम्मत दिखाता है और कहता है कि मैं चू फैमिली का सॉरी लेट एम्पर जीजोंग जो थे उनका वारिस हूँ। अब यहाँ पर सब लोग अपना जी जान लगा के कह रहे होते हैं, बट यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है पहले सब शांत होती है, बट फिर वो कहती है कि देखो एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी जान लगा के यहाँ पर सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और आप लोग इतने बड़े हो कि आप लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इतनी इमोशनल भरी बातों को सुन के सब लोग मान भी जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेची के सोल्जर्स है वो सब आ गए होते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो जनरल वर्नल हैं बेची के सोल्जर्स के वो सब कह रहे होते हैं कि ये सब ये जो सिटी कैपिटल के जो गार्ड है जो अभी तक आज तक बैटल फील्ड में लड़ाई की नहीं है, उन लोगों को क्या पता कि हमारे बेची के लोग कितने खूंखार टाइप हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है वो जाती है जूरोंग के पास और कहती है कि आपको डर लग रहा है। जूरोंग कहता है नहीं, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जूलिंग कहती है वैसे आपने जो बिना डरे वाली स्पीच दी ना सुबह को, सच वो तो वो लाजवाब थी। यहाँ पर जैसे इन लोग को पता चलता है कि बेची की आर्मीज आ गई हैं तो वो लोग आ जाते हैं, देख रहे होते हैं वॉल के गेट से ऊपर से खड़े होके। तो वो लोग देखते हैं कि जो इन लोग के स्टेट के कुछ लोग हैं उन लोगों को ना बेची के जो सोल्जर्स हैं उन लोग ने पकड़ लिया है। अब वो लोग कह रहे होते हैं अगर इन लोग की जान बचानी है तो दरवाज़ा खोल दो, बट ये लोग खोलते नहीं है। अब यहाँ पर जो जूलिंग है वो तो जूरोंग का आँख बंद कर देती है, बिकॉज वो लोग एकदम मारे ही जा रहे थे सारे लोगों को, और एट लास्ट में सबकी मौत हो जाती है वहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो जूस है उसकी आँख खुलती है तो चेनी होता है उसके सामने। तो फिर उजाला होता है जैसे उसे पता चलता है कि उसने भाई
3 दिन का रेस्ट लिया है, तब वो कहता है नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी कैपिटल जाना होगा। अब ऑफ कोर्स हमारे सूजन के सामने चेन्यू की चलती नहीं है, तो यहाँ पर वो भी मान जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑल ऑफ चिंगे के जो जनरल होते हैं वो और लॉर्ड चेंग होते हैं, वो लोग ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से हमें कैपिटल सिटी के लिए जाना है। और जब दोनों अकेले होते हैं तो फिर यहाँ पर ऑल ऑफ चिंगे के जो होते हैं जनरल, वो कहते हैं लॉर्ड चेंग से कि क्या आपको ये नहीं जानना सुसान के बारे में, कोई न्यूज़ के बारे में। तो फिर यहाँ पर जो लॉर्ड चेंग है वो कहते हैं कि अगर सुसान को कोई भी मतलब न्यूज़ होगी तो वो पक्का मेरे पास ज़रूर पास करेगा। अब यहाँ पर इन लोगों को पता चल गया होता है कि एक्चुअली जो बैची के एम्प्रर है उनकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर जहाँ ना वो कहते हैं कि ऑल ऑफ चिंगे के जो जनरल होते हैं वो कहते हैं क्या सच में वो कोई कम नहीं होगा। तो फिर लॉर्ड चैंग के पहले थोड़ा उदास होते हैं और कहते हैं कि अगर वो अपने कंट्री के लिए जान देता है तो ये सच में उसकी मौत के काबिल भी होगा, बिकॉज उसने अपने देश के लिए जान दी है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैची के लोग हैं वो लोग ऊपर जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं, आई मीन एकदम कैपिटल सिटी का जो वॉल है वहाँ से जा रहे होते। अब यहाँ पर सारे लोग ने पहले तो ये हर जगह पूरा ब्लॉक करके रखा होता है। और रही बात लॉर्ड चेंग की, तो वो लोग भी निकल गए होते हैं कैपिटल सिटी के लिए। और यहाँ पर रही बात हमारे सूजान एंड चेंग्यू की, ये लोग भी आ रहे होते हैं मतलब यहाँ पर हेल्प करने के लिए। और फिर हम देखते हैं चूरांग का सीन जो छुप के एक जगह बैठा होता है। और फिर यहाँ पर वो पूछता है कि क्या हुआ, आई मीन तो यहाँ पर युआन बाओ बताता है कि एक्चुअली जो जूलिंग है वो प्रिंस शियान और जूली प्रिंसेस और जूरोंग ये सब लोग मिल के कैपिटल सिटी को 10 दिन से गार्ड कर रहे हो अभी बैची के खिलाफ सोल्जर्स के। अब यहाँ पर फिर चूरांग पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि जो भी मतलब सहायता करने के लिए जो सोल्जर्स की आर्मी आने वाली थी वो अभी तक आए कि नहीं। तो यहाँ पर युआन बाओ बताता आई मीन सॉरी ल्यूइनची बताता है कि हाँ एक टुकड़ी तो आई है बट आगे वाली आ रही है और उससे और कोई नहीं लॉर्ड चेंग लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर लॉर्ड चेंग का नाम सुनते ही बेचारे जो हमारे चूरांग है उसका मुंह उतर जाता है। और फिर उसके बाद वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि आखिर वो जो जूरांग है उसे किसने बाहर निकाला, आई मीन उसके मेंशन से। तो यहाँ पर फिर से उसे पता चलता है कि ये सारा काम तो भाई जूलिंग का है। तो कहता है कि फिर से जुन जियोलिंग। अब यहाँ पर युआन बाओ जो होता है वो कहता है कि अच्छा अभी जो सेना की टुकड़ी आने वाली है क्यों ना पहले हम आपके प्रोटेक्शन के लिए लगा दे। तो यहाँ पर वो एकदम गुस्सा हो जाता है चूरांग और कहता है अच्छा तो क्या मैं अपने लोगों को ये बताऊँ कि हाँ मुझे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस अपनी जान की चिंता है। भाई तू वहाँ से आई मीन कैपिटल सिटी से भाग के यहाँ पर बैठा है तो ये बात तो वैसे ही कंफर्म हो गई कि तू अपने राजगद्दी के लायक ही नहीं है, कोई भी लोग तुझे पसंद नहीं करने वाले। वैसे ही तूने इतना अच्छा खासा काम किया है कैपिटल सिटी को छोड़ के अपनी जान को बचा के, है कि नहीं। हाँ अब यहाँ फिर वो जब पूछता है कि अच्छा जेट सील मिला कि नहीं, आई मीन एम्परर का जो जेट सील है जिसे हमारे यूनझाओ ने चोरी कर लिया था वो, तो जहाँ पर पता चलता है कि नहीं मिला। तो यहाँ पर यूनझाओ कहता है क्या पता वो अभी भी पैलेस में ही छूट गया हो। तो यहाँ पर वो कहता है चूरांग कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। अब यहाँ पर उसके बाद बाहर आने पे ही यूनझाओ थैंक यू बोलता है हमारे लुइंची को। लुइंची कहता है कि ये एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं था। तो जब यूनझाओ कहता है क्या ये जून जियोलिंग के लिए था, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है लुइंची। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंची के साथ जिनशी होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा अपना कहा जाए तो इन लोगों को पता है कि ये लोग जल्दी बच तो पाएंगे नहीं बैची के लोगों से। अब यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो कह रही होती है चेंची से कि देख रहे तुम अपने इतने बिजी हो गए हो कि मतलब खाना खाना भी भूल गए अच्छे से। और फिर तब यहाँ पर चेंची को बुलावा आ जाता है आई मीन सिटी गेट जो है उसे प्रोटेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो हमारी जिनशी कुछ रिएक्ट नहीं करती बट ज़्यादा टाइम उसकी आंखों से एकदम आंसू गिर जाते हैं और वो कहते हैं चेंची अगर तुम वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ये दोनों अपने आंखों में गम के आंसू और खुशी की मुस्कुराहट लिए चेहरे पे एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो जूरोंग के टीचर होते हैं मिस्टर गू वो आ गए होते हैं बुलाने आई मीन सॉरी जूलिंग के पास।
और यहाँ पर वो कहते हैं कि एक्चुअली मुझे लुइंची ने कहा था कि मैं आप सबको सेफ जगह लेके जाऊँ। अभी तो एकदम एंड टाइम पे हो गया है बिकॉज कैपिटल सिटी जल्द ही गिरने वाली है। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग को भी पता चल गया होता है कि जो बैची के लोग हैं वो लोग एकदम हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो गए। तो वो कहती कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे अभी बहस करूँ, बट हाँ मैं ना सच बोलूँ तो अपनी जान लगा दूंगी बट यहाँ से नहीं निकलूंगी। तो यहाँ पर मिस्टर गू कहने लग जाते हैं कि जो फैमिली के जो लोग हैं कम से कम उन्हें सरवाइव करना चाहिए। आई मीन लेट एम्परर जो जीजोंग हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स या उनके जो बच्चे हैं वो सरवाइव होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जूलिंग वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर ये लोग भी बम वम फेंकने लग जाते हैं अपने, और जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई होती है और ये लोग के पास एक अच्छा खासा चांस आ गया होता है फाइट करने का। अब यहाँ पर जो बेसिक आर्मी है और साथ ही साथ जो सिटी के आई मीन कैपिटल सिटी के रॉयल गार्ड वो लोग के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग भी आ गई होती है और वो देखती है कि जो ड्रम बजा रहा था उसकी भी मौत हो जाती है तीर लगने से। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जब ड्रम बजते रहेगा ऐसा होता है कि हाँ मतलब सबके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है और फिर ये लोग फाइट करने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा अलग से जोश के साथ करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग जाती है जूरोंग के साथ और वहाँ पर वो जाके कह रही होती है ड्रम बजा के कि जो चाहे वो लोग ना दुश्मनों को मार सकते हैं। अब यहाँ पर जो जनरल होते हैं वो कहते हैं कि इतनी अच्छी खासी जो सिटी है ये ऑफ कोर्स अब कुछ दिनों में हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरा होता है वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल क्राउन प्रिंस जो होता है बेची का वो। अब यहाँ पर इसी चक्कर में जो मिनिस्टर निंग है उनको भी चोट लग जाती है। और रही बात इन दोनों की तो यहाँ पर जिनशो और जितने महिला मंडल वाले लोग हैं सब के सब आ गए होते हैं यहाँ पर गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 38 ऑफ जोंजियोलिंग यहीं पर तक। थैंक यू, बाय।